दिल्ली की आबकारी नीति में परिवर्तन को लेकर के सियासत दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक देखने को मिल रही है। नई शराब नीति को बनाने की प्रक्रिया जहां 2020 में शुरू हुई, वहीं 2021 में इसे लागू किया गया, लेकिन वहीं 2022 में इसे पूरी तरीके से रद्द भी कर दिया। ऐसे में नई आबकारी नीति को लेकर के जनता की राय भी मांगी गई और उसके लिए एक्सपर्ट टीमें भी बनाई गई। शराब मंत्री उस वक्त मनीष सिसोदिया रहे और उनकी मौजूदगी में नई आबकारी नीति को पूरी तरीके से बनाया गया, लेकिन जिसके बाद ईडी का दावा है कि उसमें पूरी तरीके से करप्शन हुआ, घोटाला हुआ, पैसों का लेन देन हुआ और फायदा सरकार को नहीं बल्कि व्यापारियों को पहुंचाया गया, जिसके चलते सीबीआई ने जहां मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, वहीं ईडी ने भी मनीष सिसोदिया की रिमांड मांगी। लेकिन ये चिंगारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से शुरू होते हुए तेलंगाना तक पहुंची और ऐसे में तेलंगाना बीआरएस पार्टी की एमएलसी के कविता को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया और उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही, क्योंकि कहा जा रहा है कि साउथ ग्रुप से के कविता के माध्यम से पैसों को लेन देन करके आबकारी नीति में परिवर्तन के लिए प्रेजेंट किया गया था। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक की राजनीति क्या कुछ रूप लेती है और ईडी और आबकारी नीति में परिवर्तन को लेकर के कितने लोगों की गिरफ्तारी और किनसे पूछताछ की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। वहीं बीएसआर पार्टी के फाउंडर मेंबर नागेश गजेला ने हिंदी खबर से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं उस राज्य में या तो अपनी सरकार बनाती है या विपक्ष पर ईडी और सीबीआई से पूछताछ कर दबाव बनाती है। आगे क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर के बीएसआर पार्टी की एमएलसी के कविता से ईडी पूछताछ कर रही है। ऐसे में लगातार दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक ईडी सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर के बातें भी कही जा रही, लेकिन के कविता से पूछताछ भी हो रही है। बात कर लेना चाहेंगे बीएसआर पार्टी के फाउंडर मेंबर नागेश हमारे साथ हैं। नागेश जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि के कविता जो कि केसीआर की बेटी हैं, वहाँ के वो मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में उनसे भी प्रवर्तन निदेशालय लगातार पूछताछ कर रहा है। अम्मा, आपके बातों में सच बाहर आ जा रहा। ये भारतीय जनता पार्टी कोई दूसरा पार्टी आने नहीं देगा देश के अंदर, मगर हमारा परसों तक हमारे तेलंगाना राष्ट्र के लिए और तेलंगाना राष्ट्र के उन्नति के लिए काम करे सो टीआरएस पार्टी आज बीआरएस पार्टी बन गया। बीआरएस पार्टी बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी को पाँवों के नीचे हिलना, जमीन हिलना लग गया। अभी उन लोग एक ही है, पॉलिटिकल उन लोग को मार कालाने का वजह से, पॉलिटिकल उन लोगों के ऊपर पीछे गिरने का वजह से, पॉलिटिकल उन लोग को नीचे पाँव खींचने का वजह से आज ये काम कर रहा है। सीधा सीधा आपको सरासर मालूम हो रहा ना। आप क्या कर रहे हैं, आप एक बीआरएस पार्टी आ गई, बीआरएस पार्टी को कैसा तो भी ख़त्म करने के लिए ये पूरा ये उसका बेटी है और सीएम केसीआर की बेटी है कविता जी एमएलसी है, वो वहाँ नेता भी है और वो पर कल ने परसों आप देखिए सो है ये वुमेंस बिल लगाने का बोलकर धरना भी किए सो है 10 तारीख के दिन। मगर एक्चुअली हम लोग ये मार्च 2 के दिन के पोस्टर हम भी अपने रिलीज़ करे सो है। ये पूरा देखने के बाद ये ईडी का नोटिस लास्ट पिछले 2 दिन के आए। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।